मेरे प्रिय बच्चे, क्या सोच रहे हो? जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं तुम्हें घेर रही हैं, जिसकी वजह से तुम्हारा मन व्याकुलता और कठिनाइयों से भरता चला जा रहा है। तुम्हारे मन में रह रहकर विभिन्न प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे विचार जो तुम्हें पीछे की ओर ढकेलते हैं, ऐसे विचार जो तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं समझता हूं तुम्हारे मन पर क्या गुजरती है। मैं समझता हूं कि तुम किस प्रकार की चिंताओं से घिरे हुए हो, लेकिन मनुष्य जीवन की यह एक धारणा रही है कि वो सदैव उन बातों का विचार करता है जिसमें उसे कमी नजर आती है, सदैव उन बातों का विचार करता है जिसमें उसके लिए कुछ छूट रहा होता है। वह कभी भी उन बातों का विचार नहीं करता जिससे उसे लाभ हासिल हो, जिससे उसका जीवन बेहतर चले। वो सदैव कमियों की ओर अपना रुख मोड़ता है और ऐसा करके वह अपने आप को स्वयं ही विचलन की दिशा में ढकेल देता है। मुझे पता है तुम विभिन्न प्रकार की चिंताओं से क्यों घिरे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम्हें अपने नजरिए में परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। एक बार तुम्हारे नजरिए में परिवर्तन प्रारंभ हो गया तो तुम पाओगे कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार होने लगेगा। प्रिय बच्चे, मनुष्य का जीवन सदैव किसी न किसी प्रकार की चिंता से घिरा ही रहता है। वह केवल तुम्हारे जीवन की घटना नहीं है, यह सभी के जीवन की घटना है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि वह अपने जीवन को किस नजरिए से देखता है, क्योंकि जब जब वह केवल अपने जीवन की कमियों पर नजर दौड़ाता है, अपने जीवन की कमियों को देखता है, तब तब वह आभार व्यक्त करने के बजाय केवल और केवल नकारात्मकता को आकर्षित करने का कार्य करता है। मैं नहीं चाहता तुम अपने जीवन में ऐसा कोई भी कार्य करो जिससे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता का प्रसार हो, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपने जीवन की समस्त चिंताओं को भूलकर केवल और केवल खुशियों का विचार करो, उन चीज़ों का विचार करो जो तुम्हारे जीवन में मौजूद है, जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रदान किया गया है। फिर तुम पाओगे कि तुम्हारा जीवन स्वतः ही खुशियों की ओर मुड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदैव प्रेम के लिए तरसे हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि अब तुम अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ समय में आने वाले हो। तुम अपने जीवन के चरमोत्कर्ष से गुजरने वाले हो, और ऐसी स्थिति में तुम अपने सर्वोत्तम प्रेम को भी प्राप्त करोगे। जब ऐसा होगा तो तुम्हारा मन प्रसन्नता से भर जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारा मन खुशियों को ही आकर्षित करने लगेगा। लेकिन तुम्हें अपनी प्राथमिकताओं को तय करना होगा। तुम्हें क्रमबद्ध करके अपनी प्राथमिकताओं को लिखना होगा, क्योंकि जब तुम ऐसा करोगे तभी यह तय होगा कि तुम अपने जीवन में सर्वप्रथम क्या पा लेना चाहते हो। मैं तो सदैव तुम्हारे भलाई का ही विचार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में खुशियों का दौर
प्रारंभ हो रहा है। इसे अपनाना शुरू कर दो। अब मैं जो तुम्हें बताऊंगा वह तुम्हें समझना होगा, क्योंकि अब यह शाब्दिक अर्थों में नहीं होगा, सांकेतिक अर्थों में होगा। ये तुम्हें दिखने लगेगा विभिन्न मौकों पर। यह कभी तुम्हें संख्याओं के रूप में तो कभी प्रकृति में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के माध्यम से तुम्हें दिखता रहेगा। और इस तरह से मेरे प्रिय बच्चे, तुम जब इसे समझने लग जाओगे तो अपने जीवन के उस दौर में पहुंच जाओगे जहां से तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होना प्रारंभ होने लगेगा। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत बार दुखों का सामना किया है, बहुत बार कमजोरी का सामना किया है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं बनाया था। इसलिए तुम्हें कमजोरी से ऊपर उठकर सोचना होगा, तुम्हें कमजोरी को भूलना होगा। और जब तुम कमजोरी को भूल कर आगे बढ़ोगे तब न केवल तुम खुशियों को आकर्षित करोगे, बल्कि तुम उस प्रगति को भी पालोगे जिसे पाना तुम्हारे हक में है, और जिसे पाना सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं, जिसे केवल वही पुण्यात्मा प्राप्त कर सकती है जिस पर ईश्वर का सीधा हाथ होता है। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर मेरा सीधा हाथ है। मैं सीधा तुम्हारा समर्थन करने के लिए आया हूं। प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में जिस भी तरह की समस्याओं का सामना किया है वह वास्तव में तुम्हें मजबूत बनाने के लिए ही आई थी। कोई भी समस्या तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आई थी। इसलिए जब वह तुम्हारे जीवन में घटी तब तुम मजबूत बनते चले गए। प्रत्येक क्षण में तुम कहीं ना कहीं थोड़ा ही सही मजबूत जरूर हुए हो। प्रिय बच्चे, तुम अब अपने सर्वोत्तम प्रेम को पाने के करीब हो, अपने सर्वोत्तम जीत को पाने के करीब हो, अपनी सर्वोत्तम जीवन शैली को पाने के करीब हो। इसे सहर्ष स्वीकार करो, इसे अपना लो। तुम पर विशेष कृपा बरसने वाली है। तुम्हारा समय प्रारंभ हो रहा है। एक बात सदैव याद रखना, तुम इस संसार में जो कुछ भी बांटते हो बदले में अपने लिए भी वह अवश्य प्राप्त करते हो। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई गुना ज्यादा मात्रा में प्रेम, धन, त्याग, समर्पण, स्वास्थ्य, समृद्धि, संपत्ति, जो कुछ भी बांटते हो, दुख, सुख, सौहार्द, मित्रता, अपनापन, दुश्मनी, दोस्ती, जो बांटोगे वह पाओगे। चयन सदैव तुम्हें करना है और यह प्रतिदिन करना होता है। यह कोई एक बार की क्रिया नहीं है, निरंतर इसे करते रहना पड़ता है। तुम चयन करो, फिर देखो तुम्हारे पक्ष में कैसे चीजें होने लगेंगी। तुम ना कभी इस संसार में अकेले थे और ना कभी अकेले होगे। इसलिए चिंता करना छोड़ दो, भयभीत होना छोड़ दो। मेरा आशीर्वाद हर पल में तुम्हारे साथ था और हर पल में तुम्हारे साथ ही रहेगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें उचित राह पर ले जाने के लिए। सदा सुखी रहो, लोगों में खुशियां बांटो। प्रिय बच्चे, तुम्हारा